Hello students, welcome back to our physics class. This is going to be our second video lecture on topic basic mathematical concepts. Okay, तो इस second video lecture में हम trigonometrical concepts discuss करेंगे. Last video lecture में हम already algebraical कुछ formulae discuss कर चुके हैं और हमने trigonometry के कुछ basics भी interesting तरीके से सीखे थे. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. Last class में मैंने एक trigonometric table बनाना सबको सिखाया था, जहां हम हर trigonometric function के लिए 0 to 90 जितने भी एंगल हैं उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. आज हम ये सीखेंगे कि जो बड़े एंगल होते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा वाले एंगल होते हैं या जो नेगेटिव एंगल होंगे उनकी वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है. तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर होने वाला है अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए. ओके, ये जितने भी वीडियो लेक्चर्स बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में चलेंगे ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ग्रो करेंगे. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो टॉपिक है वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्वाड्रेंट हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा. तो इस तरीके से 0 to 360 डिग्री एंगल होगा और टोटल हम इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं. ध्यान से देखना है. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, 4 क्वाड्रेंट हो गए. हम जानते हैं एंगल की पॉजिटिव डायरेक्शन की होती है. ध्यान से देखना है. दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एंगल एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है ना, ये जो मैंने ड्रॉ किया एंटी क्लॉकवाइज एक सर्कल बनाया. दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एंगल. अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली एंगल नेगेटिव कंसीडरेशन में आ जाएगा या नेगेटिव कंसीडर हमें करना होगा. ठीक है, अब अगर रेंज की बात करें तो देखो एंगल स्टार्ट करते हैं. यहां जो होगा ये 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है, यहां अगर हम देखें तो यहां कितना होगा 90, यहां कितना होगा बताओ 180. यू आर गेटिंग इट. यहां कितना होगा बोलो 270 और वापस से यहां कितना आ जाएगा बताओ, यहां आ जाएगा 360. बोलो क्लियर है पॉइंट. इस तरह से मैंने बॉर्डर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है. अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसका एक्सपेंशन कहां से लेके कहां तक है, तो हम कहेंगे फ्रॉम 0 to 90. सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 90 to 180. थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है 180 to 270 और फोर्थ कहां तक होता है 270 to 360. ओके, तो अगर मैं बोलता हूं 270 प्लस, जैसे भी बोलता हूं 270 प्लस इट मींस 270 से आगे हम गए हैं तो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. जैसे ही मैं बोलता हूं 270 माइनस इट इज थर्ड क्वाड्रेंट. मैं बोलता हूं 180 माइनस इट इज सेकंड क्वाड्रेंट. 180 प्लस अगेन इट इज थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, बोलो पॉइंट क्लियर हो गया. तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहां पॉजिटिव होते हैं वो हम इस टेबल से या इस जो हम क्वाड्रेंट बना रहे हैं यहाँ इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं. जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं. जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना वो सारे के सारे फंक्शन यहाँ पॉजिटिव होते हैं. याद रखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव. ये सबका घर है, कॉमन प्लेस है. यानी यहाँ पर ये ऐसे समझ लो कि इस तरह से जो फर्स्ट है ये धर्मशाला जैसे यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है. तो ऑल पॉजिटिव है यानी सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं. इसका मतलब ये है कि जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े हैं 0 से लेकर 90 तक के जो एंगल है उनमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता. और कल हमने टेबल बना के भी देखा था, उस टेबल में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी. बोलो क्लियर हो गया ना. यानी 0 से लेकर 90 तक अगर एंगल है साइन के लिए, सपोज साइन 45 है, साइन 60 है या कोई भी एंगल जो 0 से 90 के बीच में है वहां साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा. सिर्फ साइन थीटा ही नहीं, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे वो सारे के सारे यहां पॉजिटिव होंगे. तो चलो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं. तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है ये घर है. किसका घर है ये साइन और कोसेक का घर है. अब यहां से स्टोरी होती है स्टार्ट. ओके, ये साइन थीटा और कोसेक थीटा का घर है. साइन थीटा और कोसेक थीटा का घर. इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं लेकिन बाकी सारे जो हैं 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नेगेटिव हो जाएंगे. इजी है. तो इस तरह से अगर हम याद रखें तो साइन और कोसेक. ठीक है, किस तरह से हम इसको ध्यान रखेंगे. अगर 90 to 180 एंगल है 90 to 180, ठीक है ना, तो 90 to 180 में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे. यानी अगर हमारे पास 120 डिग्री है तो साइन 120 पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर मैं cos 120 की बात करूं तो वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 120 सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड इन दोनों का घर है. इन दोनों का घर, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव अलाउड है लेकिन बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू शो करेंगे. तो ये जो तीसरे नंबर का प्लॉट है ये है tan थीटा और cot थीटा. जो तीसरे नंबर का मकान है इसमें tan थीटा और cot थीटा रहते हैं. ये दोनों रहते हैं, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे.
यानी अपने घर में जाने के लिए ना कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी चार जो है वो यहाँ पर मेहमान हैं तो वो नेगेटिव रहेंगे। क्लियर? तो बाकी चार यहाँ नेगेटिव वैल्यू देंगे जब एंगल 180 to 270 होगा। इसके बीच में अगर कोई एंगल है तो सिर्फ ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चार नेगेटिव होंगे। और अब तुम्हें पता है चौथे घर में कौन रहता होगा? दो ही लोग बचे हैं, एक है cos थीटा और दूसरा है sec थीटा। ओके, तो इस तरह से cos थीटा और उसका उल्टा sec थीटा, तो ये यहाँ पॉजिटिव है। तो इस तरीके से जो एंगल अगर 270 to 360 है तो उसमें ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, बाकी जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। इसे याद रखने का तरीका होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? ए आफ्टर एस साइन थीटा स्कूल, टी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो एस से साइन याद रखेंगे, साइन का उल्टा हम जानते हैं कोसेक आ जाएगा। टू में कौन आ जाएगा? टेन थीटा, टी से स्टार्ट हुआ तो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, और अगर कॉस लास्ट में है कॉलेज मतलब कॉस से स्टार्ट होगा और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? बोलो सेक थीटा। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इसे याद रखने की ट्रिक हो गई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और बाकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये अपने आप ही याद हो जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ये टेबल हमें बताती है किस एंगल के इंटरवल में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा या वो कब नेगेटिव होगा, ये कंडीशन है। ठीक है, अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो एंगल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक रूल और सीखना है। ये टेबल आई थिंक सबको याद हो जाएगी, ये एंगल की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो याद रखना है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। दो तीन बार बनाओगे, ध्यान से देखोगे, और अभी मैं इतने सारे फॉर्मूले यहाँ डेराइव करूंगा, मतलब हम डिस्कस करेंगे साथ में मिलकर, तो ये याद हो ही जाएगी इस लेक्चर के बाद। ओके, तो देखो एक रूल और याद रखना है, यानी कि अगर एंगल, देखो अगर एंगल 0 प्लस माइनस हो या 180 प्लस माइनस हो या 360 प्लस माइनस हो, यानी 90 का इवन मल्टीप्लाई हो, तो इस कंडीशन में अगर इस तरह का एंगल तुम्हें दिख रहा है 0 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, अगर ऐसा है तो याद रखना यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज आएगा। तो याद रखना अगर 0, 180, 360 ऐसा प्लस माइनस है तो कोई चेंज नहीं होगा। इस नो चेंज का मतलब क्या है? इस नो चेंज का मतलब ये है कि साइन रहेगा, कॉस रहेगा, आपस में ये चेंज इंटरचेंज नहीं होंगे। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट है, अगर थीटा 90 प्लस माइनस हुआ या थीटा 270 प्लस माइनस हुआ, 90 का ऑड मल्टीपल अगर हुआ, तो फिर यहां इस कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। और ये किस तरह से चेंज होंगे वो रूल हमें याद रखना है, इस तरह से हम याद रखेंगे। देखो ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन जो है वो किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। ठीक है, याद रखना साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा। दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो का मतलब साइन कॉस में और कॉस है तो साइन में। लेकिन ये सिर्फ कब होगा चेंज? जब एंगल 90 या उसका ऑड मल्टीपल हो। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें साइन और कॉस आपस में चेंज हो गए। tan की अगर हम बात करें तो बताओ tan किस में चेंज होगा? tan cot में चेंज होगा और cot tan में चेंज हो जाएगा। ओके, ज्यादातर वैसे में साइन और कॉस की जरूरत पड़ेगी। और अब बचे कौन? दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे बचे हैं। तो अगर मैं पूछूं cosec किस में चेंज होगा तो तुम कहोगे सर cosec जो है वो sec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। वैसे हमारे काम में ज्यादातर साइन और कॉस ही आएंगे, हमें ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इजीली तीनों को याद रख सकते हैं। तो अब जो डिस्कशन चलेगा वो जो भी बोर्ड पर लिखा है अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया है, इसी के ऊपर चलेगा। अगर तुम्हें ये स्टोरी समझ में आ जाती है तो बस अब तुम 90 से बड़े एंगल्स की वैल्यू बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। बढ़ जाए आगे तो देखो किस तरीके से, एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सो वी हैव 4 quadrants here, first, second, third and fourth. In first quadrant all angles, all trigonometric functions are positive. In second quadrant only sin and cosec are positive. ये इनका घर है। थर्ड किसका घर है? tan और cot। और फोर्थ किसका घर है? cos और sec। ओके, तो अपने घर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उस रीजन में पॉजिटिव रहता है और बाकी चार नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन पहले वाले में तो ऑल पॉजिटिव होता है। इसके बाद अगर थीटा इस तरीके से लिखा जाए 0 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस, ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे लिखना है इसे। तो नो चेंज होगा, और चेंज कब होता है? जब हम थीटा को किस फॉर्म में लिखें? 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस। व्हेन वी आर गोइंग टू राइट थीटा
इन दिस कॉन्सेप्ट, देन ये इस तरह से इंटरचेंज होंगी वैल्यूज। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं एक टेबल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और उस टेबल को ड्रॉ करते टाइम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट रहना है, समझना है, एंड यू हैव टू ड्रॉ द अनदर टेबल। जो मैं दूंगा क्वेश्चन में, तो तुम्हें वो टेबल ड्रॉ खुद से करनी है, पहली टेबल को अच्छे से समझ लेने के बाद। तो चलो, जो भी हमने सीखा अब उसको हम अप्लाई करते हैं, इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो टेबल यहाँ ड्रॉ करने वाला हूं, जो फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे, ये स्टार्ट होगा साइन, और यहां मैं लिखूंगा 90 माइनस थीटा। ओके, देखो पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो अगर मैं 0 प्लस लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 0 प्लस थीटा, साइन 0 प्लस 45, साइन 45 वैल्यू कितनी है 1/√2, याद करवाया था ना, याद रखना है। ओके, तो पहली टेबल बनेगी साइन 90 माइनस थीटा। ओके, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, चलो बात करते हैं रूल से। तो ठीक है, अच्छा मुझे बताओ बच्चों, 90 माइनस थीटा जो है, दिस 90 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, बोलो। 90 माइनस थीटा मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस सेकंड है 90 माइनस कौन सा है फर्स्ट, ये बताया था ना मैंने, 180 माइनस मतलब पीछे आ गए, तो सेकंड होगा 180 प्लस, प्लस मतलब आगे चले गए, मतलब थर्ड, 270 प्लस फोर्थ है 270 माइनस थर्ड है। ओके, तो 90 माइनस 90 तक गए, माइनस थोड़ा पीछे आ गए, यानी पहले की बात हो रही है। तो हमें ये पता चला, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन द एंगल, देन द वैल्यू विल बी पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन क्या चेंज होगा, देखो एंगल को कैसे लिखा गया है 90 माइनस, क्या कहा था मैंने, 90 अगर प्लस माइनस आया तो चेंज तो होगा ही होगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, बताओ क्या आंसर होगा। तो सब स्मार्ट है, सबने सोच लिया होगा कि सर इसका आंसर होगा कॉस थीटा। अगर तुम्हें ये समझ में आया तो तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ चुका है, और अब तुम आगे की वैल्यूज खुद निकाल सकते हो। एक चैलेंज हमने कंप्लीट किया। तो पहली वैल्यू है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा cos थीटा के इक्वल। कैसे हुआ, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, चूंकि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सबको पता है कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, या नेगेटिव साइन नहीं आया। ओके, चूंकि 90 है तो चेंज तो होगा, साइन किसमें चेंज होगा, cos में, और साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cos थीटा। चलो आगे देखते हैं। तो सेकंड, अब मुझे बताओ, ये हमारी फर्स्ट टेबल चल रही है, इसको हम फर्स्ट ऐसे लेते हैं। चलो, वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा था, लेकिन ये हमारी फर्स्ट टेबल है। ओके, इसमें फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, सेकंड फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा। अब तुम्हें मुझे cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू बतानी है। ओके, cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है, अभी भी आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। और cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बोलो, cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, sin थीटा। चेंज तो होगा ना, क्योंकि 90 है तो चेंज तो होगा ही होगा, आंसर हो जाएगा sin थीटा। यू आर गेटिंग इट। थर्ड, अगर हम बात करेंगे tan की, ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा बोलो, tan चेंज होगा, ये हो जाएगा cot थीटा। tan किसमें चेंज होगा, cot में, आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। फोर्थ, cosec 90 माइनस थीटा, बोलो cosec 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा। ओके, फिफ्थ sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा कितना होगा बोलो, ये हो जाएगा cosec थीटा। और सिक्स्थ पे cot 90 माइनस थीटा, चूंकि 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आंसर पॉजिटिव रहेगा। और 90 माइनस थीटा 90 है, इसलिए चेंज होगा, cot किसमें चेंज होता है, हमने अभी भी सीखा, वहां लिखा हुआ भी है, cot चेंज होता है tan में। तो इस तरह से ये पहली टेबल हमने ड्रॉ कर ली है, और अब हम बढ़ेंगे सेकंड टेबल की तरफ। बोलो इसमें कोई डाउट, क्लियर हो गया होगा एकदम, ठीक है ना, सिंपल है, कुछ ऐसा है ही नहीं। ओके, तो चलो सेकंड टेबल की तरफ बढ़ते हैं, और इस तरह से हम ड्रॉ करते जाएंगे, फिर मैं एग्जांपल भी इसका क्लियर करूंगा। ओके, तो चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे सपोज हमसे पूछा गया जैसे साइन 30, ओके, चलो उसको हमसे पूछा गया cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी है। वैसे तो मैं याद करा चुका हूं, जो बच्चे हैं सब जानते हैं cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि सपोज थोड़ी देर के लिए सोचो cos 30 हमें याद नहीं है, लेकिन साइन की सारी वैल्यूज याद है। तो देखो, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, cos 30 को cos 90 माइनस 60, बताओ मुझे, लिख सकते हैं ना, एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं इसके ना, बाकी इजी है, बाकी हम देखेंगे बड़े एंगल भी निकालेंगे। अभी तो 90 से छोटा ही है, देखना अब नेक्स्ट में 90 से ज्यादा के एंगल भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो cos 90 माइनस 60, ओके, cos 90 आंसर तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव क्यों रहेगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा है। और नेक्स्ट बात क्या है बताओ, 90 माइनस थीटा, cos चेंज होगा साइन में तो हो जाएगा प्लस का साइन थीटा की जगह कितना है बताओ 60, यहाँ पे 60 आएगा। यू आर गेटिंग इट। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है बताओ sin थीटा, और sin 60 सारी दुनिया को आता है सर, sin 60 कितना होता है √3/2, तो cos 30 भी तो यही होता है। बोलो सिंपल सी एप्लीकेशन। तो जो चीज हम ऑलरेडी जानते हैं उसके लिए अगर अप्लाई कर ले तो हमें ये समझ में आ गया कि ये टेबल बनाने का फायदा क्या हुआ। बाकी सारे एंगल तुम निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड टेबल से। तो हमारा जो मेन जो कॉन्सेप्ट है जो हम चाह रहे हैं वो सेकंड टेबल से स्टार्ट होता है, क्योंकि अब 90 से बड़े वाले एंगल आएंगे। तो सबसे पहला जो है मैं लिखने जा रहा हूं, फर्स्ट है हमारा साइन 90, बोलो कितना आएगा 90 प्लस थीटा। अब बात आ चुकी है 90 प्लस थीटा। अच्छा मुझे बताओ ये 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। यू आर गेटिंग इट। 90 प्लस की बात हो रही है, 90 प्लस मतलब हम यहां आ गए हैं, और ये किसका घर है, साइन और कोसेक का। ओके तो अब हम सीखेंगे, देखो साइन 90 प्लस थीटा। ओके साइन थीटा जो है 90 प्लस जा रहा है, यानी साइन थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट तो इसका घर है, इसका घर है, इसका मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव लिखा। नेक्स्ट क्या 90 में चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा जो है ये cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इजी। चलो अब मुझे सेकंड का आंसर बता दो। सेकंड आएगा cos 90 प्लस थीटा। थर्ड आएगा, जल्दी से आंसर रख लो। तो वीडियो को पॉज करके अपने सारे आंसर लिखने और फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आगे चेक हो जाएगा। ठीक है ना, cos 90 प्लस थीटा। फिर इसके बाद क्या आएगा बताओ, थर्ड आएगा tan 90 प्लस थीटा। फोर्थ क्या आएगा, फोर्थ आएगा cosec 90 प्लस थीटा। फिफ्थ sec 90 प्लस थीटा। सिक्स्थ cot 90 प्लस थीटा। ओके तो इस तरीके से ये फंक्शन है। अब मुझे बताओ सेकंड जो है cos 90 प्लस थीटा क्या वैल्यू होगी, तो cos 90 प्लस थीटा, cos थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका घर नहीं है। देखो बच्चों पहली बार पेनल्टी लगी, ठीक है, cos जा रहा था, cos थीटा इसमें जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, अलाउड नहीं है, ये तो साइन का घर है। किसी के घर जाएंगे तो उधारी तो है ना, अगर हम किसी के घर जाते हैं तो उन्हें बोल के आना पड़ता है कि आप भी आना, बोलते हैं नहीं बोलते, तुम नहीं बोलते हैं ना, गलत बात है, बोलना चाहिए। किसी के घर जाओगे तो लौटते टाइम बोलना चाहिए कि आप भी अगली बार सेवा का मौका जरूर दें, आप भी आना, ठीक है ना, मैनर्स होते हैं। मैनर्स सीखने हमें वही मैनर्स यहाँ भी फॉलो होते हैं। cos जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के घर में, तो पेनल्टी तो लगेगी, उधारी तो चढ़ी है तो वापस इसे चुकाना भी पड़ेगा। तो पेनल्टी कब लगती है, जब हम किसी दूसरे के घर में जाते हैं। तो ये दूसरे के घर में गया, आगे माइनस आया, माइनस लग गया, और माइनस लगने के बाद cos 90 प्लस थीटा, बताओ क्या हो जाएगा, cos चेंज तो होगा ना, क्योंकि 90 है तो चेंज तो होना ही है। मैंने बताया था 90 माइनस हो या 90 प्लस हो चेंज होगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास sin थीटा। गेटिंग इट। आंसर क्या हो गया बताओ, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का sin थीटा। चलो tan 90 प्लस थीटा, tan सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका घर है क्या, नहीं है सर, तो फिर माइनस आ जाएगा। tan 90 प्लस थीटा, बोलो क्या होगा, tan 90 प्लस थीटा चेंज तो होगा ना, माइनस लग गया, क्या होगा cot थीटा। आया समझ में, बताओ cosec 90 प्लस थीटा, 90 प्लस है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। cosec का घर है क्या, बिल्कुल cosec का तो अपना घर है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या जाएगा, प्लस का sec थीटा। ओके तो ये cosec sec में चेंज हो जाएगा। नाउ sec 90 प्लस थीटा, sec जा रहा है, इसका घर तो नहीं है, माइनस लगेगा, माइनस लग जाएगा, और क्या जाएगा बताओ, ये हो जाएगा माइनस का cosec थीटा। और cot 90 प्लस थीटा यहाँ है, तो cot का घर नहीं है, माइनस लगेगा, चेंज किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा। बोलो क्लियर है, 90 प्लस इस तरीके से डील होगा। ये हमने सेकंड टेबल भी ड्रॉ की, 90 प्लस थीटा को किस तरीके से ट्रीट करना है वो हमने देखा। यहाँ ये कंफ्यूज मत होना कि सर साइन का घर है उसका क्या माइनस क्यों लगा, घर तो साइन का, ये तो वैल्यू शो, ये जा कौन रहा है इस घर में, ये जा रहा है cos, तो ये नेगेटिव किसके लिए आया है, इस cos के लिए, ठीक है ना। ओके चलो तो ये हुआ, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। सपोज तुमसे पूछा गया कि भाई हमें sin 120 की वैल्यू बताओ, ठीक है, किसी ने कहा कि sin 120 बताओ। अब आ गया ना चैलेंज, अभी तक तो हमने 90 तक की वैल्यूज याद की थी, टेबल में उन्हें निकालना सीखा था, अब आती है 90 से बड़ी वैल्यूज, ठीक है। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे हम, ये होगा sin 120, तो sin 120 कितना होगा, मैं इसे लिखूंगा sin 90 प्लस 30, बोलो मैं लिख सकता हूं ऐसे।
अब थीटा कौन हुआ 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह कौन है हमारा 30, क्योंकि 30 है थीटा की जगह, ठीक है ना। अब बात आ रही है साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा बोलो क्या होगा, अपने घर में जा रहे हैं, प्लस का आंसर होगा, यह आ जाएगा cos 30, ठीक है ना। तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये cos 30 के बराबर हुआ। और बताओ cos 30 कितना होता है, √3/2। तो क्या अब हम 90 से बड़े एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो सेकंड टेबल मैंने ड्रॉ किया, उसका एक छोटा सा एग्जांपल नोट कर सकते हो, और भी काफी सारे एंगल हम यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे सपोज किसी के मन में है कि नहीं एक और एंगल निकाल के बताओ, एक और एग्जांपल देके बताओ, चलो एक और क्यूट सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो cos की हम बात करें, cos इस बार मैं ले लेता हूं, सपोज अगर हम यहाँ डिस्कस करें cos 135, किसी ने कहा cos 135 की वैल्यू बताओ, चलो ठीक है निकालते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 प्लस 45, बिल्कुल लिख सकते हो सर, इतनी मैथ्स तो सबको आती है। 90 प्लस 45, बढ़ो आगे, क्या लिखेंगे cos 90 प्लस थीटा, थीटा कौन है इस बार हमारा 45, ओके। तो cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos 90 प्लस थीटा, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है पेनल्टी तो लगेगी, cos किसी और के घर में जा रहे हैं, माइनस का साइन थीटा, सबको पता है माइनस साइन 45 कैसे आया, cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, cos किसी और के घर में जा रहा है, पेनल्टी लगेगी, माइनस आएगा, 90 है इसलिए cos चेंज होगा, तो ये जाएगा sin 45 यानी माइनस का 1/√2, ये हमारा यहाँ आंसर है। तो देखो सर, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 90 से बड़े एंगल के लिए, तो तुम्हें अपने आप से दो क्वेश्चन पूछने हैं, वो क्वेश्चन आंसर यहाँ इस टेबल से आएगा। कौन से दो क्वेश्चन, सबसे पहले तुम ये देखोगे कि cos 90 प्लस थीटा ऐसा लिखा है, तो पहले देखो cos कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो पहले तुम देखोगे कि क्या अपने घर में जा रहे हैं, नहीं, अगर अपने घर में नहीं जा रहे हैं तो पेनल्टी लगेगी। तो पहला सवाल क्या करना है, पेनल्टी लगेगी या नहीं, इट मींस माइनस आएगा या प्लस आएगा। और दूसरा सवाल क्या करना है, चेंज होगा या नहीं होगा, 90 है तो 100% चेंज होगा, यानी यहाँ पेनल्टी भी लगेगी और चेंज भी होगा, ठीक है। तो मैं देखा था यहाँ पेनल्टी तो नहीं लगी थी लेकिन चेंज तो हुआ था, ओके। तो बढ़ जाए तीसरी टेबल की तरफ, चलो तीसरी टेबल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो एग्जांपल हमने अच्छे से समझे, अब हम तीसरी टेबल यहाँ ड्रॉ करेंगे, चलो ड्रॉ करते हैं एक और क्यूट सी टेबल, ठीक है। इस बार हम लेंगे, सर क्यूट सी कहाँ, क्यूट सी है ना, मैथ्स पढ़ रहे हैं, चलो कोई नहीं, मैथ्स की क्यूटी होती है, ठीक है ना, समझ में आने लग जाए तो ये होगा साइन, और बोलो कितना, ये होगा साइन इस बार आएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। 90 प्लस के बाद सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, 180 माइनस, 180 माइनस, सर अभी भी हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड टेबल है, ओके। अभी भी हम सेकंड क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आएगा सेकंड, बोलो cos 180 माइनस थीटा, थर्ड आएगा tan 180 माइनस थीटा। तो इस तरह से तीनों की वैल्यू लिखते हैं, चलो बताओ। और बाकी आई थिंक बाकी की तीन वैल्यू तुम खुद सोचोगे और चेक करोगे, ठीक है ना, ये तीन वैल्यू हमें सोचनी। चलो स्टार्ट करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, बोलो क्या होगा। तो अगर हम देखें यहाँ साइन 180 माइनस थीटा जो है ये हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो पहला सवाल क्या पूछना था, पेनल्टी लगेगी या नहीं, बताओ। साइन अपने घर में जा रहे हैं ना, पेनल्टी नहीं लगेगी, आंसर प्लस भी आएगा, ओके। क्या चेंज होगा, इस बार चेंज नहीं होगा क्योंकि एंगल कितना है 180, क्या कहा था मैंने 180 पर नो चेंज, ओके। तो ये हो जाएगा 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज भी नहीं होगा, यानी तो साइन थीटा ही होगा, ओके। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट है cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, तो cos कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका घर नहीं है, पेनल्टी तो लगेगी, क्या चेंज होगा, चेंज तो नहीं होगा, माइनस का cos थीटा, कितना आसान। चलो tan 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, इट इज नॉट द सेकंड क्वाड्रेंट, बताओ पेनल्टी लगेगी, tan सेकंड में जा रहा है, पेनल्टी तो लगेगी, चेंज होगा, चेंज तो नहीं होना, बोलो क्लियर। बाकी लिख लोगे, लिख लेंगे सर, चलो फिर भी बता देते हैं, कोई बात नहीं, मुझे पता है, मुझे भरोसा है, लिख लोगे तुम, ठीक है ना, क्योंकि सीख रहे हैं समझ रहे हैं तो लिख तो लोगे, लेकिन पॉज करके लिखना है, और अब मैं जब लिखूंगा तो फिर वापस से वीडियो को वापस से चेक कर लेना है वीडियो में आगे जाके, ठीक है ना, रिज्यूम करके। देखो नेक्स्ट आएगा अपने पास कोसेक 180 माइनस थीटा, बोलो बच्चों पेनल्टी लगेगी या नहीं, अब तो नहीं लगेगी सर, क्यों, कोसेक का तो अपना खुद का घर है तो प्लस आएगा, बिल्कुल सही। कोसेक 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट चेंज होगा क्या, सर कितनी बार कहे चेंज तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम क्या किसी बात करें 180 थीटा की बात करें, ठीक है ना, तो चेंज तो नहीं होगा, ओके। ये थोड़ा सा बॉर्डर में कोई बात नहीं, फिजिक्स में लिखना बहुत पड़ता है ना, स्पेस कम पड़ सकता है, लेकिन हम एडजस्ट करेंगे, ओके। तो फिफ्थ बताओ कौन आएगा फिफ्थ नंबर पे, सेक 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट,
अगर सेकंड क्वाड्रेंट, पेनल्टी लगेगी क्या? बिल्कुल लगेगी। इसका अगर नहीं है, चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 180 है। कर लो तो 6 बता दो मुझे। cot 180 माइनस थीटा। सर कॉट सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है, पेनल्टी तो लगेगी। इसका अगर नहीं है, इसका अगर नहीं है, ओके, चेंज होगा? चेंज तो नहीं होगा। तो इस तरीके से ये थर्ड भी हमने बनाया। एग्जांपल ले इसका छोटा सा एक, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने एक एंगल लिया था यहाँ, चलो हम cos 135 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना? cos 135, ठीक है। अब cos 135 हमें चाहिए, तो cos 135 को क्या मैं लिख सकता हूं? देखो 90 प्लस से सॉल्व करूं, लेकिन इस बार मैं चेंज करूंगा 180 माइनस 45 में, ये भी तो लिख सकता हूं 180 माइनस थीटा। इस बार थीटा कौन है हमारा? 45 का। 45 की वैल्यू हमें पता है, यानी हम किसी भी बड़े एंगल को वापस से 0 और 90 के बीच में लेके आ जाते हैं इस ट्रिक से, ओके। तो cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, पेनल्टी तो लगेगी। cos चेंज नहीं होगा, ये होगा cos 45 यानी माइनस का 1/√2। इसी सेम क्वेश्चन को तुम 90 प्लस से भी सॉल्व कर सकते हो, और हमने देखा था वहां भी आंसर सेम आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 90 प्लस लेके सॉल्व करते हो या 180 माइनस लेके। फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमें 180 के लिए सॉल्व करना चाहिए। क्यों सॉल्व करना चाहिए? क्योंकि चेंज करने का टेंशन नहीं रहता। बाकी इट्स अप टू यू, अगर तुम्हें चेंज करना अच्छा लगता है तो 90 प्लस माइनस करके सॉल्व करो, लेकिन बेटर है 0 180 से सॉल्व करें, क्योंकि एक टेंशन खत्म हो जाती है कि हमें चेंज नहीं करना होता। तो बेटर है अगर हम 180 से रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है तो आंसर भी सही आएगा। तो ये हमने 3 टेबल या ड्रॉ की है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई और निकाल के बताओ, चलो एक और वैल्यू निकाल लेता हूं। sin 120 की वैल्यू निकाल देंगे सर, sin 120 निकाल के बताओ। sin 120 sin 180 माइनस 60, चेंज तो करना नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन का अपना घर है, तो चेंज नहीं होगा। बताओ कितना आ जाएगा? sin 60 आ जाएगा। sin 60 कितना होता है? √3/2। ये सवाल थोड़ी देर पहले मैंने 90 प्लस से भी सॉल्व करके बताया था, और तब भी जो आंसर है वो ये ही आया था, √3/2। तो आई थिंक जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें समझ में आ रहा है एक बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीके से। तो अभी कुछ टेबल और बच रही है, वो सब ड्रॉ कर लेते हैं और बाकी कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। तो 1 बाय 1 मैं बाकी टेबल्स भी ड्रॉ करूंगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, take a screenshot and then revise it. This diagram is very important. These two tables are also very important. ये सब सीखने के बाद you can easily derive these values. Okay. So now moving to the next table, we have already drawn 3 tables here. Now moving to the 4th table. Okay. So 4th table हम discuss करते हैं. तो ठीक है. तो अब जो टेबल आएगी, टेबल नंबर 4, ओके। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट जो होगा साइन भी होगा। बताओ इस बार किसकी बारी है? इस बार आएगा 180 प्लस थीटा। बिल्कुल सही, 180 प्लस। क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग 180 माइनस हो चुका है, अब 180 प्लस आ गया। ओके, 180 प्लस तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? अब तीसरा क्वाड्रेंट आ गया कि सर इस बार ये किसका घर है? tan और cot का। याद रखेंगे? तो चलो, तो क्या साइन अपने घर में जा रहा है? इस बार नहीं जा रहा, तो साइन को भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। आ गया ना माइनस? लेकिन क्या चेंज होगा? चेंज तो नहीं होगा, 180 है, इसका मतलब माइनस साइन थीटा है। आसान। चलो सेकंड बताओ। सेकंड है cos 180 प्लस थीटा। 2 ही सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, क्या अपने घर में जा रहा है? बिल्कुल नहीं। tan और cot का घर है, लगा दो पेनल्टी। चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 180 है। आसान। चलो तीसरा बताओ मुझे, tan 180 प्लस थीटा। बोलो पहला सवाल, अपने घर में जा रहा है? बिल्कुल अपने घर में जा रहा है भाई, पहली बार जा रहा है tan अपने घर में। ओके, तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट tan का खुद का घर है। चेंज होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। कितना आ जाएगा? tan थीटा। कितना इनफ है, बाकी वैल्यूज की हमें जरूरत यहाँ नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो फिजिक्स में तो नहीं पड़ेगी, मैथ्स में पड़ती है, लेकिन अभी मुझे इतना कंफर्म है कि अगर मैं तुमसे बाकी 3 वैल्यूज लिख पाऊं तो तुम इजीली वो वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ अपने आप से वो वैल्यू निकालना, और कहीं भी रेफरेंस में चेक करना, या मैं कमेंट सेक्शन में कहीं वो जो पिक है वो कर दूंगा, ठीक है ना। वो सिंपल बड़े आगे। तो चलो 5th टेबल बनाते हैं, किस बात की देरी। 5th टेबल बनाओ। पहली वैल्यू जो होगी हमें पता है साइन थीटा से रिलेटेड, क्या लिखूं? साइन, बोलो। अब आएगा 270 माइनस थीटा। ओके, फिर से कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? थर्ड। पहले हमने बात की 180 प्लस, इस बार बात करें 270 माइनस। तो 270 माइनस भी तो सेम एड्रेस है, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट है? ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है। साइन का घर है क्या? बिल्कुल नहीं है, माइनस। सेकंड चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि इस बार बात हो रही है 90 के ऑड मल्टीपल की। तो ये हो जाएगा, साइन किसमें चेंज होता है? हमेशा cos थीटा। तो साइन 270 माइनस थीटा जो है ये होगा माइनस का cos थीटा। समझ में आया?
ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड जो है ये होगा cos 270 माइनस थीटा। दिस इज अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, यहां लगेगा माइनस और cos किस में चेंज हो जाएगा बताओ, cos जो है ये चेंज होगा हमारे sec थीटा के अंदर। ओके, अगर थर्ड बात करें चेंज होना जरूरी है, यहाँ 270 माइनस है, इसका मतलब दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट अगर बात करें तो tan 270 माइनस थीटा, पेनल्टी लगेगी क्या, बिल्कुल नहीं, tan का तो अपना घर है, चेंज होगा, हाँ चेंज जरूर होगा, किसमें हो जाएगा और थीटा में। बोलो समझ में आया, बाकी तीन एंगल खुद लिखो। और 6 जो टेबल है जल्दी से ड्रॉ करो, 6 टेबल बताओ, 6 टेबल कहां से स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी sin 270 माइनस आ गया ना, अब बारी आएगी 270 प्लस थीटा, यानी अब हम कौन से घर में पहुंच गए हैं बताओ मुझे, अब हम फोर्थ वाले घर में पहुंच गए हैं। तो जल्दी से लिख दो क्या वैल्यू होगी, और बाकी दो एंगल के लिए भी ये वैल्यू लिखो। तो पॉज करना है इसे और जल्दी से वैल्यू लिख लेनी है। चलो मैं भी लिख देता हूं, यहां से हम चेक करेंगे वैल्यू। तो sin 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस आगे जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 270 प्लस थीटा, बोलो क्या हो जाएगा, फोर्थ में जाने साइन का घर है क्या, नहीं, पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। और उसका अगला क्वेश्चन क्या चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा क्योंकि 270 है, आंसर हो जाएगा cos थीटा। चलो बढ़ते हैं सेकंड, अब किसकी बारी है, cos 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, इसका मतलब पेनल्टी लगेगी नहीं, ये तो cos का बहुत देर बाद बेचारे इसका घर आया है, पेनल्टी नहीं लगेगी, सबसे पेनल्टी लगी जा रही है इसमें, ठीक है। तो ये प्लस आएगा और लेकिन चेंज होगा क्या, चेंज तो होगा, क्या आ जाएगा प्लस का sin थीटा। ओके, थर्ड हम बात करें तो tan, बताओ tan 270 प्लस थीटा, पेनल्टी लगेगी क्योंकि इसका घर नहीं है, ठीक है ना, अभी cos और sec का घर है, तो माइनस, तो बताओ क्या आ जाएगा, माइनस, चेंज होगा क्या, चेंज तो बिल्कुल होगा, माइनस cot थीटा। तो ये हमने 6th टेबल भी ड्रॉ कर ली है, 270 प्लस। अगली टेबल बताओ क्या होगी, 7th नंबर पे हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट टेबल, और ये जो नेक्स्ट टेबल है ये किस वैल्यू के लिए होगी, सबको पता है, फर्स्ट आएगा sin 360 माइनस थीटा, यू आर गेटिंग इट, sin 360, 270 प्लस हो गया तो अब 360 माइनस, लास्ट हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, बता दो वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पेनल्टी बिल्कुल लगेगी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो पेनल्टी तो लगेगी, चेंज होगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 है, ठीक है ना, 360 में नो चेंज, यानी आंसर होगा माइनस sin थीटा। चलो सेकंड बात करते हैं cos से, cos 360 माइनस थीटा, बोलो पेनल्टी नहीं लगेगी, इसी का घर है, और cos 360 माइनस थीटा कितना होगा, cos थीटा होगा, चेंज भी नहीं होगा। ओके, थर्ड कौन है बताओ, थर्ड है tan, क्या आएगा 360 माइनस थीटा, चेंज और पेनल्टी लगेगी, बिल्कुल लगेगी, इसका अगर नहीं है, चेंज होगा, हाँ चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा tan माइनस का tan थीटा। ओके बोलो क्लियर, चलो तो ये हो गया, बाकी हम बनाएंगे। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं 8th नंबर की टेबल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी स्पेशल है, ठीक है ना। क्या है, सबसे पहले मैं जो एंगल बनाऊंगा वो होगा sin माइनस थीटा, ये भी कई बार फिजिक्स में काम आता है, बच्चे सोचने की माइनस थीटा क्या है, cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, फोर्थ cosec माइनस थीटा, फिफ्थ sec माइनस थीटा, और सबसे लास्ट में cot माइनस थीटा। ये माइनस थीटा क्या है, ये तो नई तरह की टेबल है। ओके चलो ये टेबल भी आती है। अच्छा पहला समझ में आ गया, बाकी सब सॉल्व कर लोगे। अगर नेगेटिव थीटा अंदर हो तो क्या होगा। अच्छा मुझे देखिए बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, समझ में नहीं आया कौन सा क्वाड्रेंट है, सर इसमें कुछ लिखा ही नहीं है आगे, कैसे पता चले कौन सा क्वाड्रेंट है। देखो माइनस थीटा है ना, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 0 माइनस थीटा, बिल्कुल सही लिख सकते हैं 0 माइनस, देखो 0 प्लस ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 0 माइनस, वी आर मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। अपने आप कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये अपने आप हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई क्या, 0 माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट है इसका मतलब साइन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 पे चेंज नहीं होगा, मैंने कहा था ना 0 पे नो चेंज, तो 0 साइन क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। पेनल्टी तो लगेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकिन चेंज नहीं होगा। ओके कॉस माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, कॉस अपने घर में जा रहा है तो प्लस आएगा, चेंज नहीं होगा प्लस का कॉस थीटा। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा किसी और के घर में जा रहा है, चेंज नहीं होगा। cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा माइनस
cosec थीटा। ओके, नेक्स्ट बात करें sec माइनस थीटा प्लस का sec थीटा, क्योंकि भाई अपने घर में जा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए प्लस sec थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट इसका भी घर है और ये हो जाएगा माइनस cot थीटा। तो इस टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करो और ये वैल्यूज जो हैं फिजिक्स में कई बार काम आती है हमारे नेगेटिव एंगल वाली। और अब यहाँ हमने सिर्फ ये सीखा, देखो बच्चों ध्यान से, तो ये cos थीटा प्लस है और यू कैन ऑब्जर्व दैट कि ये sec थीटा भी प्लस है, यानी cos और sec जो है ना ये दोनों माइनस को खा जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि उन्होंने माइनस खा लिया, ठीक है ना, गायब कर देते हैं, इसको आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन बाकी सारे जिनके अंदर माइनस है वो माइनस को उगल देते हैं, उन्हें उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है। यानी हम इसको, इस ट्रिक को कैसे ट्रिक बना के याद रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम याद रखेंगे कि बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो माइनस को उगल देते हैं, cos और sec जो है ये माइनस को क्या करता है, निकल जाता है, यानी उसको प्लस बना देता है। ओके, सो ये सारी कंडीशंस हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, किससे रिलेटेड, ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड, चारों क्वाड्रेंट अच्छे से समझने हैं, ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। कोई भी बड़े एंगल की वैल्यू निकालते टाइम तुम्हें बस दो ही चीजें याद रखनी है, और वो दो चीजें क्या हैं हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहला सवाल करेंगे कि पेनल्टी लगेगी या नहीं, यानी प्लस या माइनस आएगा, क्या आएगा वो सोचना है। और दूसरा सवाल क्या था बताओ बच्चों, दूसरा सवाल था कि चेंज होगा या नहीं, पेनल्टी आएगी या नहीं, चेंज होगा या नहीं। और इस कंडीशन में हम कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो जल्दी से 2-3 क्वेश्चंस एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और बाकी इस कॉन्सेप्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बस देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए। चलो ओके, तो मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब हमने या तो कर ही लिया है। चलो टेबल बनी छोड़ देते हैं यहाँ। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ। सपोज हमसे पूछा गया साइन 210, इसकी वैल्यू बताओ, इसको सॉल्व करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 30, बिल्कुल लिख सकते हैं। किस जगह नहीं सर, मैं तो ऐसे नहीं लिखूंगा, जितने बच्चे उतने दिमाग, तो यहाँ पे अलग से मैं सर इसको लिखूंगा 270 माइनस 60, मुझे तो ऐसे अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, दोनों सही है, कौन गलत है, कोई भी गलत नहीं है, दोनों ठीक है, ठीक है, आंसर सही मानना चाहिए। चलो पहले इससे बात करते हैं, ठीक है ना। साइन 180 प्लस 30, अच्छा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में, साइन का घर है, नहीं पेनल्टी लगेगी क्या, बिल्कुल लगेगी, लगा दो पेनल्टी। चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, 180 तो चेंज नहीं होगा, ये होगा माइनस साइन 30, माइनस साइन 30, इट मींस माइनस साइन 30 कितना होता है 1/2। आंसर कितना आया बताओ, साइन 210 कितना आया, -1/2। ओके चलो यहां देखते हैं साइन 270 माइनस 60, 270 माइनस 60, फिर से कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। पेनल्टी लगेगी क्या, ओ सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, पेनल्टी लगेगी, बिल्कुल लगेगी, थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन और कॉट का घर है, साइन का घर नहीं है। चेंज होगा क्या, इस बार तो चेंज होगा क्योंकि 270 है तो चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है, cos में, माइनस cos 60, ये हो जाएगा माइनस cos 60 कितना होता है, साइन 30 के बराबर, ये भी कितना हो जाएगा -1/2। बोलो पास में कहीं सबको, -1/2, इजी है ना, क्लियर। दोनों कोई भी मेथड लो, आंसर हमेशा सेम आता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज तुमसे क्वेश्चन पूछा किसी ने, cos ये हो जाएगा 300, cos 300 की वैल्यू हमें चाहिए। चलो cos 300 निकालते हैं, क्या लिख सकता हूं इसे मैं, इसे मैं लिखूंगा cos 270 प्लस 30, सही है क्या। किसी बच्चे ने कहा नहीं सर ऐसे नहीं लिखना है, मुझे इसको लिखना है cos 360 माइनस 60। ओके दोनों ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो cos कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ की, फोर्थ तो इसका खुद का घर है, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव आएगा। क्या cos चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, 270 तो ये हो जाएगा साइन और थीटा कितना 30, कितना है आंसर 1/2। चलो यहां से सॉल्व करके देखते हैं। cos 360 माइनस, ठीक है ना, इसका अपना घर है, पेनल्टी तो नहीं लगेगी, चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, कितना आएगा cos 60 कितना होता है बोलो, ये भी कितना होगा 1/2। यू आर गेटिंग इट, दोनों ही तरीके से सेम आंसर आ रहा है। बोलो इजी, कोई भी सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना, आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। और एग्जांपल हम लेंगे, सपोज तुमसे पूछना sin 270 क्वेश्चन। अब हम सोच रहे हैं अब क्या करें, ये तो बिल्कुल बॉर्डर वाली वैल्यू पूछ रही, 270 पूछ रही है हमसे, sin 270 चाहिए हमें, तो 270 के लिए क्या करेंगे, देखो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इसे मैं लिखूंगा sin 270 माइनस थीटा। तो क्लियर, sin 270 माइनस 0 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं 270 माइनस 0। किसी का नहीं सर मुझे तो प्लस अच्छा लगता है, आप लिखो sin 270 प्लस 0, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम इसको लिख सकते हो sin 180 प्लस 90,
या साइन 360 माइनस 90, कैसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। साइन 270 माइनस 0, ओके 270 माइनस 0, माइनस की बात हुई है तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड। डील ऐसे करना है, ये मत सोचना सर जीरो ही तो है, वही रहेगा, माइनस आएगा, माइनस आने इसका मतलब कि ये फॉर्म किससे मैच कर रही है, साइन 270 माइनस थीटा से। माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पेनल्टी लगेगी क्या, बिल्कुल पेनल्टी लगेगी, ओके। और चेंज होगा क्या, चेंज होगा क्योंकि 270 तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, एंगल कितना है 0, माइनस कॉस 0 यानी माइनस का 1। चलो उस स्टूडेंट को चेक करते हैं कि भाई ये सही है या गलत है, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। चलो देखते हैं, साइन 270 प्लस 0, 270 प्लस थीटा, इसका मतलब 270 प्लस कौन सी क्वाड्रेंट की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो प्लस या माइनस, बोलो माइनस आएगा क्योंकि साइन का घर नहीं है, ओके। साइन चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस में आ जाएगा cos 0, फिर से कितना आंसर आया -1, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से अगर हम कॉन्सेप्चुअल चले तो कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। अगर बॉर्डर के एंगल तुमसे पूछ लिए जाए, 180 पूछ लिया जाता तो उसको 180 प्लस 0 भी लिख सकते हो, 180 माइनस 0 भी लिख सकते हो, या 90 प्लस 90 लिख सकते हो, या 270 माइनस 90 लिख सकते हो, जो भी चाहो वो लिखोगे और फॉलो करोगे कॉन्सेप्ट को। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आंसर हर तरीके से सेम ही आएगा, ओके। तो आई थिंक ये जो क्वाड्रेंट मेथड है और ये बड़े एंगल निकालने वाले जो ट्रिक हैं, जो फॉर्मूले हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो लेक्चर्स के थ्रू बहुत ध्यान से जाना है, ओके। सो नाउ आगे जो कॉन्सेप्ट है वो हम थर्ड वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहां हम ग्राफिकल स्टडी करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की, और फिर हम ग्राफ के थ्रू जो 90 से बड़े एंगल हैं उन्हें निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, share this video with your friends as much as you can, okay। Now see you in next class, till then take care, thank you।